दोस्तों लगभग ये मंगलवार 3 बजे की बात है कि सारे जो पर्यटन थे, कोई अपने परिवार के साथ गया था, कोई अपनी पत्नी के साथ गया था, कोई हनीमून मनाने गया था क्योंकि अभी शादी को कुछ ही दिन हुए थे। वहाँ पर कोई भेलपूरी खा रहा था, कोई जश्न मना रहा था। लोग इसी तरह दोस्तों बहुत सारे पर्यटन बाइसर घाटी में पहुँचते हैं। कुछ अपना परिवार लेके पहुँचे थे छुट्टी बिताने के लिए, कुछ हनीमून मनाने के लिए गए थे। वहाँ पर कोई भेलपूरी खा रहा था, सब अपने अपने कामों में मगन थे। हर कोई घाटी का लुत्फ उठा रहा था। बाइसरा घाटी जिसे दोस्तों मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। तभी अचानक से कुछ आतंकवादी आते हैं और उन पर ताबड़तोड़ हमला करते हैं। गोलियों की एक करके बौछार करने लगते हैं। लोग समझ पाते हैं कि इतने में वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। अब उसके बाद से वहाँ पे जो आतंकवादी होते हैं वो आते हैं और लोगों से उनका नाम पूछने लगते हैं, उनका मजहब पूछने लगते हैं। लोग डर जाते हैं, लोग समझ जाते हैं कि दरअसल उन पर आतंकवादियों का हमला हुआ है। अब दोस्तों ऐसे में कोई भी व्यक्ति होगा वो डर जाएगा। अब जब आतंकवादी उनसे ये पूछते हैं कि तुम्हारा धर्म क्या है, उतने में कुछ लोग हिंदू बताते हैं, कुछ लोग अपने आप को मुसलमान बताते हैं। क्योंकि दोस्तों दहशत का माहौल ऐसा होता है कि पहले तो हर कोई चाहता है कि किसी तरह वो अपनी जान बचाए, लेकिन वो मुस्लिम बताते हैं तो उसके बाद भी जो आतंकवादी होते हैं वो उनसे कहते हैं कि तुम कलमा पढ़ो। और उसके बाद से दोस्तों कुछ लोगों का वो तो मजहब जानने के लिए वो पैंट भी उतरवा कर देखते हैं कि आखिर में उनका धर्म क्या है, उनका मजहब क्या है। और उसके बाद से दोस्तों धर्म और मजहब जानने के बाद से एक एक करके लोगों को गोलियों से भून दिया जाता है। दोस्तों ये जो घटना है पूरे देश को उसने दहला दिया है। जिसने भी सुना हर किसी की आंखें जो है दोस्तों वो नम है। दोस्तों कुछ लोग इसको हिंदू मुसलमान के एंगल से भी देख रहे हैं, लेकिन दोस्तों बता रहे मैं कुछ मुसलमान हूँ, लेकिन दोस्तों कोई भी जो घटना होती है, जो भी हमारे हिंदू भाई मारे गए हैं, जो भी हिंदू बहनें मरी हैं, जो भी 28 लोगों को दोस्तों मौत हुई है, दोस्तों क्या वो हमारे कुछ नहीं लगते हैं? मेरा सवाल आप सबसे है। पहला सवाल कि क्या वो हिंदू भाई बहन, क्या वो हमारे भाई बहन नहीं थे? या हमें जितना आपको दुख है क्या उतना दुख हमें नहीं है? आप कैसे इस चीज़ को हिंदू मुसलमान करके देख सकते हैं? दोस्तों कोई भी घटना होती है तो दोस्तों हर किसी को अगर वो गलत होता है तो गलत को गलत कहना चाहिए। इसको किसी मजहब से जोड़ने से बजाय दोस्तों इस पर कंडेम करना चाहिए। और दोस्तों हम पूरी मजम्मत के साथ इसका कंडेम करते हैं कि जो भी हुआ वो गलत हुआ। और हम ये भी कहते हैं सरकार जो है जल्द से जल्द जिसने भी ये किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। क्योंकि दोस्तों हम गलत का साथ नहीं देते, हमारा मजहब नहीं सिखाता कि हम गलत का साथ दें। पहले तो दोस्तों मैं साफ कर दूँ, मैं बता दूँ कि मैं एक मुसलमान हूँ। और जो लोग कह रहे हैं आज हिंदू मुस्लिम का एंगल वो खोज रहे हैं, इनको इसमें भी हिंदू मुस्लिम करना है, तो दोस्तों मैं बता दूं आपसे मेरा एक सवाल है, आप हिंदू भाइयों से और हिंदू बहनों से, आप मुझे दिल पर हाथ रख के बताइएगा कि क्या जितना दुख आपको अपने हिंदू भाइयों के मरने का है, क्या आपको लगता है मुझे दुख नहीं है? और आखिर में अगर मुझे दुख नहीं है, मेरा दिल ऐसी घटनाओं को देख कर रोता नहीं है, तो आप बताइए कि क्यों मैं आतंकवादियों का साथ दूं? क्यों मैं उनके साथ खड़ी हूँ? अरे जो हिंदू मरा है क्या वो मेरा भाई नहीं है? आप कैसे कह सकते हैं दोस्तों कि वो जो मरा है मुस्लिमों को कुछ नहीं लगता है? कैसे हर घटना को आप हिंदू मुस्लिम करके देख सकते हैं? दोस्तों रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसी घटना सुनकर। वहाँ पर क्या मुस्लिम मरा होता तो क्या आप हिंदू भाई जो है उसके साथ नहीं खड़े होते? फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मुसलमान जो समाज है, मुस्लिम समाज है, वो इसका विरोध नहीं करेगा, इसका वो समर्थन करेगा? अरे मैं कहती हूँ कि शर्म है अगर किसी एक मुसलमान भी जो है अगर उनका समर्थन करता है आतंकवादियों का, और वो कहता है कि जो घटना घटी है हमारे हिंदू भाइयों के साथ में ये वो सही है, तो लानत है ऐसे मुस्लिमों पे। देशद्रोही है वो मुस्लिम। ये कहने की ताकत मैं रखती हूँ बतौर एक मुसलमान। लेकिन फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि मुसलमान जो है वो इसका मुसलमान जो है, फिर आप क्यों इस घटना को हिंदू मुस्लिम का एंगल दे रहे हैं? दोस्तों ये घटना जब से घटी है हर कोई मुसलमानों पे सवाल उठा रहा है और मुसलमान फिर से आज एक सवाल के घेरे में है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो इस्लाम होता है वो ये कहता है किसी एक
किसी एक निर्दोष का कत्ल जो है वो पूरी इंसानियत को उसका कत्ल करना है। अगर दोस्तों मुसलमान तो इस पे अमल करता है, वो किसी निर्दोष को बेवजह नहीं मारता है। अगर कोई निर्दोष बेवजह मारा जाता है दोस्तों, तो ये सिर्फ उसका कत्ल नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का कत्ल है। दोस्तों किसी भी घटना को हिंदू मुसलमान का एंगल नहीं देना चाहिए। माना कि दोस्तों आज हिंदुओं में, हमारे हिंदू भाई बहनों में गुस्सा है, पर गुस्सा वो हमारे भी अंदर है। लेकिन कैसा भी हो, लेकिन इतना भी गुस्सा क्या कि आप हमें ही दोषी ठहरा दें बिना कुछ जाने। हमें भी उतना ही दुख है, जितना दुख आपको है उतना ही दुख हमें भी है। तो दोस्तों इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसी घटना को प्लीज़ किसी हिंदू मुसलमान के एंगल से मत देखिए, क्योंकि कोई भी मुसलमान इसका समर्थन नहीं करेगा। मैंने भी सोचा कि मैं भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊं और आप लोगों का साथ दूं, कि दोस्तों मुसलमान जो है वो हिंदू भाइयों को अपना भाई समझता है। आप हमारे भाई हैं, आपको चोट लगेगी तो हमें भी चोट लगेगी। हमें साथ रहना है, साथ जीना है, साथ मरना है। फिर दोस्तों किस बात की लड़ाई, किस बात की दुश्मनी? क्या आपके भाइयों को कुछ होगा दोस्तों तो क्या हमें तकलीफ नहीं होगी, या हमारे भाई को कुछ होगा तो आपको तकलीफ नहीं होगी? यही तो गंगा जमुनी की तहजीब है, जैसे कुछ लोग जो है आज धूमिल कर रहे हैं, इस पर प्रश्न उठा रहे हैं। दोस्तों आज का दोस्तों जो सेकुलर मुसलमान है वो इस चीज़ों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। जो लोग भी इसमें मारे गए हैं उनके लिए दोस्तों हम प्रार्थना करते हैं, हम दुआ करते हैं कि उनके घर वालों को ऊपर वाला शांति दे और उनकी आत्मा को, जो लोग मारे गए हैं उनकी आत्मा को शांति मिले दोस्तों। और हम चाहते ये भी हैं, सरकार से हमारी डिमांड है कि जितने जल्दी से जल्दी हो सके उन आतंकवादियों का भी इनकाउंटर कर दिया जाए, उनको खोज के निकाला जाए और हो सके तो पूरी पब्लिक के सामने उनको सरेआम फांसी दे दी जाए, ताकि फिर आइंदा किसी आतंकवादी की इतनी हिम्मत ना हो कि वो ऐसा कुछ करने की हिम्मत करे। दोस्तों एक छोटा सा मैसेज मेरी तरफ से था। आप क्या सोचते हैं? क्या अब भी आप हमें दोषी मानते हैं? तो दोस्तों कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी करने से पहले एक बार ज़रूर सोचिएगा। ऐसी बातें मत बोलिए जो किसी धार्मिक समुदाय को ठेस पहुंचाए। ऐसी कोई भी टिप्पणी ना करें कि जिससे दूसरे समुदाय में आक्रोश पैदा हो। हमारी भी जिम्मेदारी है दोस्तों कि हमें साथ चलना है। लाख कोई दुश्मन आए हमें तोड़ने की कोशिश करे, शायद दोस्तों ये हमारे अंदर भाई बहनों, शायद दोस्तों ये दो धर्मों के बीच में फूट डालने के लिए शायद ऐसा किया गया है। वरना सोचिए दोस्तों, आतंकवादी जो होता है उसका तो कोई मजहब नहीं होता है। एक आतंकवादी, उसे क्या फ़र्क पड़ता है कौन मुसलमान है कौन हिंदू है? लेकिन हो सकता है वो नफरत के बीज बोने के लिए वो कुछ भी करते हैं, वरना उन्हें मारना ही था। तो वो आतंकवादी जहाँ वहाँ लोगों को मारते हैं, बम फोड़ते हैं, तो क्या उसमें मुसलमान नहीं मारा जाता है? उसमें हर धर्म का, हर संप्रदाय के लोग मारे जाते हैं। लेकिन ये शायद कोई साजिश थी कि धर्म देखकर आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों पर गोली चलाई। मैं उन आतंकवादियों से भी मेरा सवाल है कि वो निहत्थे पर ही हमला क्यों करते हैं? इसमें कौन सी मर्दानगी है? अगर तुम्हें लड़ना ही है ना तो हमारे जवानों से लड़के दिखाओ। अगर वो तुम्हें धूल न चटा दिए ना तो फिर तुम कहना। और ये कौन सी कायरता है कि निहत्थे पर गोली चलाकर तुम भाग गए? इसे हमारे यहाँ कायरता कहते हैं। दम हो तो सामने से मुकाबला करो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर इसी समय पर एक नई। तो दोस्तों बाकी कुछ मैं कहना नहीं चाहूँगी। बाकी दोस्तों आपके ऊपर है, आपकी क्या राय है इस घटना पर? अपनी राय आप कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों इससे ज़्यादा शायद कुछ बोला नहीं जाएगा।